हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जीके विद सिकंदर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारत के सीमा विवादित देश, यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश है और भारत है उसके मध्य जो सीमा है, उनके मध्य जो विवाद चल रहे हैं या पुराने जो विवाद है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ हाल ही में जो नए विवाद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर एक विवाद है तो एक सरकरीक नाम से विवाद है। कौन सा विवाद है? सरकरीक विवाद। सरकरीक विवाद। जब हमने भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ा तो सरकरीक नाम वहां पर सुना है। जो भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता है वो सरकरीक में स्थित है। तो सरकरीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और व पाक के मध्य विवादित है। आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सरकरीक विवाद है। ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात का एक क्षेत्र है, कच्छ का रण। गुजरात में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये क्षेत्र जो काफ़ी दलदली क्षेत्र है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण हुआ, तब इसका दलदली होने के कारण इसका सही डिवाइडेशन नहीं हो पाया। तो ये एक्चुअल में भारत का क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो ये काफ़ी टाइम से विवादित चल रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सरकरीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत व पाकिस्तान के मध्य। और ये कहाँ है? कच्छ का रण, गुजरात में। ओके। अगर दूसरे विवाद की हम बात करें तो एक आता है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। काफ़ी जनों ने आज पहली बार सुना होगा कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी अपने भारत देश में विवादित पॉइंट है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। ये भी किन दो देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 24 डिग्री सुनने में थोड़ा एक डिजिट टाइप लगता है। तो ये विवाद क्या है? यानी कि आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री भारत के मध्य से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इससे जस्ट ऊपर 24 डिग्री। यानी कि जो सरकरीक विवाद है उसे ही 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश विवाद कहते हैं। क्योंकि सरकरीक जो एरिया है, यानी कि सरकरीक का ये एरिया, कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण, ये क्षेत्र है, तो वहां पर ये लाइन गुजरती है। इसी के कारण इसे सरकरीक विवाद को ही हम 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश विवाद कह सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ये विवादित है, तो ये आ सकता है। इस पर थोड़ा ध्यान दें। इसके बाद एक विवाद आता है पीओके। पीओके विवाद, यानी कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर। ये क्या है? ये विवाद भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। किन दो देशों के मध्य विवादित है? भारत व पाक के मध्य। भारत व पाकिस्तान के मध्य ये विवादित है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि पीओके क्या है। क्या हुआ कि जब ये जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, अभी वर्तमान में लद्दाख माना जाएगा, तो ये क्षेत्र है जब पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। तो ये जो क्षेत्र है, इस वाला, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र यानी कि भारत का क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया, तो ये क्षेत्र पीओके हो गया। मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। वे कश्मीर का वे भाग जिसने कश्मीर का वे भाग जिसने पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया।
तो ये एक्चुअल में भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इसे अपना मानता है और ये क्षेत्र काफ़ी टाइम से विवादित है। तो इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और फिर जब ये क्षेत्र पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया तो इसके मध्य एक लाइन खींची गई। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? LOC। भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी भारत और POK के मध्य एक्चुअल में क्या होगी? भारत व POK के मध्य एक लाइन खींची गई जिसे हम LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जम्मू कश्मीर राज्य और पाकिस्तान POK क्षेत्र, एक्चुअल में ये लाइन J&K और इधर भारत हो गया, सॉरी POK, ये POK क्षेत्र है, POK और J&K के मध्य खींची गई, यानी कश्मीर भारत का हिस्सा और POK के मध्य एक लाइन खींची गई, इसे हम LOC कहते हैं। एक विवाद आता है, अगर बात करें हम चौथे नंबर विवाद की, तो सियाचिन विवाद। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के उत्तर में स्थित है। ये एक श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, उसमें स्थित है, भारत के उत्तर में है। कौन सी श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। जब हम भारत का भौतिक प्रदेश में हिमालय प्रदेश हम पढ़ेंगे तब इस श्रेणी का जिक्र करेंगे। और ये भारत का सबसे ऊंचा स्थल है, ऊंचा भाग है, और ये एशिया का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा ले लेते हैं हम, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यानी सबसे ऊंचाई पे स्थित है, ये युद्ध स्थल है। और ये एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। अब वे विवाद, जो ये सियाचिन विवाद है, ये किन दो देशों के मध्य है? तो नाम से ही पता चल रहा है, भारत और चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य विवादित है। ये इस जगह स्थित है, यानी कि लद्दाख में। तो काफी टाइम से भारत और चीन के मध्य ये विवादित है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद भी आ सकता है। ये किन दो देशों के मध्य विवादित है? ये भारत और चीन के मध्य विवादित है। भारत और चीन के मध्य विवादित है, ये लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ये एशिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एक विवाद आता है अक्साई चीन। अक्साई चीन, जिस टाइप से पाकिस्तान ने POK क्षेत्र पर POK क्षेत्र को अपने कब्जे में किया, उसी टाइप चीन ने भी ये जो लद्दाख का उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। ये क्षेत्र अक्साई चीन क्षेत्र कहलाता है, यानी कि लद्दाख के ऊपर वाला क्षेत्र अक्साई चीन क्षेत्र कहलाता है। ये भारत व चीन के मध्य विवादित है। किन दो देशों के मध्य विवादित है? भारत और चीन के मध्य। अगर इसकी बात हम करें तो इसे सोडा मैदान भी कहते हैं। अक्साई चीन को हम क्या बोलते हैं? सोडा मैदान। और जब ये क्षेत्र आ गया तो यहां पर एक लाइन खींची गई, यहां पर एक लाइन खींची गई। उस लाइन को हम थोड़ा ध्यान दें, LAC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LAC। भारत व अक्साई चीन या भारत व चीन के मध्य जो लाइन है वो है LAC। भारत व POK या भारत व पाकिस्तान के मध्य जो लाइन है वो है LOC। दोनों में अंतर समझ ले।
ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कि LOC किन दो देशों के मध्य है और LAC किन दो देशों के मध्य है। तो LAC भारत व चीन के मध्य है। अगर चीन में अगर हम बात करें तो अक्सर चीन आ जाएगा। अगर इधर हम बात करें भारत का तो लद्दाख क्षेत्र आ जाएगा। माइक्रो लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो भारत का लद्दाख क्षेत्र और चीन का अक्सर चीन क्षेत्र। एक्चुअल में ये भारत का हिस्सा है, लेकिन विवादित होने के कारण अभी ये विवाद माना जा रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा जो भारत व पाकिस्तान के मध्य है, भारत व पाक के मध्य है। अगर भारत की हम बात करें तो भारत का क्षेत्र आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। इसमें भी अगर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये लद्दाख का हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। जब ये क्षेत्र बना तब जम्मू कश्मीर ही माना जाएगा। और पाकिस्तान का अगर क्षेत्र है तो POK, यानी POK और जम्मू कश्मीर के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य, यानी लार्ज लेवल पर भारत व पाक। अगर माइक्रो लेवल के अंदर की हम देखें तो भारत का जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का POK क्षेत्र, इन दोनों के मध्य जो लाइन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। अब हम आगे जो विवाद है वो उसकी बात करते हैं। एक विवाद है तीस्ता नदी विवाद। यहां पर तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी विवाद। अगर आप RPS के पिछले क्वेश्चंस या पेपर उठाकर देखेंगे तो तीस्ता नदी सीधा सीधा पूछा गया है। तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये विवाद भारत व बांग्लादेश के मध्य है, भारत व बांग्लादेश के मध्य है। भारत व बांग्लादेश के मध्य कौन सा विवाद है? तीस्ता नदी विवाद। और ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। हमें बस इतना ध्यान होना चाहिए कि कौन सा विवाद किन दो देशों के साथ है और किस जगह पर स्थित है। इसके बाद एक और आ जाता है न्यूमूर विवाद। ये विवाद भारत व बांग्लादेश के मध्य है। भारत व बांग्लादेश के मध्य न्यूमोर विवाद। एक और बात करें तो बांग्लादेश के साथ है 3 बीघा गलियारा। तीन बीघा गलियारा विवाद। देश की अगर हम बात करें तो भारत व बांग्लादेश के मध्य ये विवाद था का मतलब अभी ये विवाद नहीं है। मई 2015 में ये विवाद दोनों देशों के मध्य तक था, लेकिन इसे समझौता कर लिया गया मई 2015। भारत के PM नरेंद्र मोदी जी तथा बांग्लादेश के PM शेख हसीना, इन दोनों ने एक समझौता किया और कुछ जगह भारत को दे दी गई और भारत की कुछ जगह बांग्लादेश के साथ जो विवादित थी उनमें समझौता करके बांग्लादेश को दे दी गई। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो 3 बीघा गलियारा है उसका सॉल्यूशन हो चुका है मई 2015 में। अगर पॉलिटिकल हिसाब से ये देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 3 बीघा गलियारा किन या किस संविधान के मध्य संविधान संशोधन के द्वारा इसे किया गया। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक विवाद आता है श्रीलंका के साथ। तो 3 बीघा गलियारा विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य था। ये मई 2015 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और PM शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उन दोनों के मध्य ये समझौते के तहत निपटारा हो चुका है। तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य था।
अब हम एक विवाद की ओर बात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा कच्चा तीवु विवाद। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कच्चा तीवु विवाद भारत व श्रीलंका के मध्य, भारत व श्रीलंका के मध्य ये विवाद है। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित विवाद है। मन्नार की खाड़ी, अगर खाड़ी पूछ लिया जाए तो मन्नार की खाड़ी में स्थित ये विवाद है भारत और श्रीलंका के मध्य। एक विवाद की और बात करें हम तो एक इम्पोर्टेंट विवाद और है, वो है मोतियों की माला। मोतियों की माला विवाद। ये विवाद भारत व चाइना के मध्य है, भारत व चीन के मध्य विवादित है। मोतियों की माला विवाद क्या है थोड़ा समझे। ये विवाद भारत व चीन के मध्य है, यानी कि चीन ने क्या किया कि ये जो क्षेत्र अक्साई चीन, उसके बाद एक म्यांमार का यहाँ पर द्वीप है कोको द्वीप, और एक बांग्लादेश का जो यहाँ पर बंदरगाह है चट्टगांव, चट्टगांव आपने सुना होगा। बांग्लादेश का जो, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बीडी, बांग्लादेश का चट्टगांव बंदरगाह, और एक श्रीलंका का बंदरगाह है यहाँ पर श्रीलंका का बंदरगाह, और एक बंदरगाह मालदीव का है, मंगू द्वीप है, मंगू बंदरगाह या मंगू द्वीप। और श्रीलंका का जो बंदरगाह है वो है हम्बनटोटा। ये नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन थोड़ा एक दो बार आप जब उच्चारण करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका, मंगू द्वीप या मंगू बंदरगाह मालदीव। एक है गवांदर, एक गवांदर बंदरगाह पाकिस्तान में है। श्रीलंका, चीन ने क्या किया कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं इन सारे जो बंदरगाह, इनके जो बंदरगाह है इन पे अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर लिया। जैसे कि सैन्य अड्डे स्थापित करने के बाद भारत पर ये नज़र रखता है, तो ये भारत के और चीन के मध्य एक विवाद बन गया। मोतियों की माला इसका नाम पड़ने का ये कारण है कि ये विवाद ऐसा लगता है कि ये अगर इसे सबको मिलाए यानी कि इन सारे बंदरगाह को अगर मिलाने पे ऐसा लगता है कि ये भारत को मोतियों की माला से पिरोया हुआ है, इसलिए इस विवाद का नाम पड़ा कि मोतियों की माला विवाद। ये सारे जो पड़ोसी देश है उस बंदरगाह को चीन ने कैसे भी करके अपने पक्ष में किया और एक सैन्य अड्डा स्थापित कर दिया, इसलिए ये मोतियों की माला की तरह लगता है, चारों तरफ से भारत को घेर लिया है, इसीलिए ये विवाद है मोतियों की माला विवाद। ये मोतियों की माला विवाद किन दो देशों के मध्य है, हमें यही ध्यान रखना है कि भारत व चीन के मध्य ये विवादित है। अब हम देखते हैं भारत के कुछ जो चर्चित जो हाल ही में जो विवाद हो रहे हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विवाद है, करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इस ज्योग्राफिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ही है। एक विवाद है काला पानी विवाद। काला पानी व लीपू लेक विवाद। काला पानी व लीपू लेक विवाद। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किन देशों के मध्य है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि भारत व नेपाल के मध्य है। किन दो देशों के मध्य सीधा पूछा जाएगा, काले पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है, वो है भारत व नेपाल के मध्य। लीपू लेक विवाद किन दो देशों के मध्य है, वो भी भारत व नेपाल के मध्य। अब ये समझे क्या है, थोड़ा डिटेल में जाकर हम समझने की कोशिश करें।
ये क्या, ये नेपाल की सीमा है और नेपाल के पास यहाँ पर अपना जो राज्य स्थित है वो है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक दर्रा है, आपने सुना होगा या नहीं सुना तो हम भारत के नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द ये लेके आएंगे दर्रे। तो लेपू लेक दर्रा। कौन सा दर्रा है? लेपू लेक दर्रा। एक स्थान है यहाँ पर उत्तराखंड में, लिम्पियादुरा। कौन सा है? लिम्पियादुरा। लिम्पियादुरा। तो ये विवाद क्या है? एक नदी यहां से निकलती है, एक नदी यहां से निकलती है, ये दोनों नदियां यहां मिलती हैं और इस नदी का नाम है काली नदी। और ये आगे जाके शारदा में मिलती है, शारदा के बाद ये गंगा में मिल जाती है। वापस समझने की कोशिश करें। एक दर्रा है लेपू लेक दर्रा, एक स्थान है लिम्पिया दर्रा। यहाँ से दोनों स्थानों से नदियाँ निकलती हैं और ये नदी यहाँ मिलने के बाद काली नदी कहलाती है। काली नदी आगे शारदा मिलती है, शारदा गंगा मिलती है। और जो काली नदी के मध्य जो ये क्षेत्र है, ये विवाद का क्षेत्र है। नेपाल बोलता है कि ये जो काली नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? लिम्पिया दर्रा से निकलती है। और लिम्पिया दर्रा यानी ये लाइन है, इससे जो क्षेत्र इधर का है वो नेपाल के क्षेत्र में आता है। और भारत जो दावा करता है, भारत ये बोलता है कि ये नदी लेपू लेक दर्रे से निकलती है और ये लेपू लेक दर्रा यहाँ है और इसके लेपू लेक दर्रे से जो उधर वाला पार्ट है वो भारत में आता है। और ये दोनों के मध्य ये जो ये क्षेत्र है ये विवादित है। ये काला पानी क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? भारत मानता है कि लेपू लेक दर्रे से निकलने वाली नदी का उधर वाला क्षेत्र भारत का, और नेपाल मानता है कि लिम्पियादुरा से जो नदी निकलती है इस नदी से इधर वाला पार्ट नेपाल का है। तो ये दोनों के मध्य अभी हाल ही में बहुत विवादित है, बहुत चर्चित मुद्दा है। तो इस अगर हम काला पानी क्षेत्र की बात करें तो ये 35 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर क्षेत्र विवादित है? अगर टोटल अगर हम बात करें तो ये 337 किलोमीटर एरिया है। क्षेत्रफल कितना पूरे काला पानी का? 337। लेकिन जो विवादित क्षेत्र है वो 35 किलोमीटर है, भारत और नेपाल के मध्य। तो हमें क्या ध्यान रखना है? काला पानी या लेपू लेक कोई सा भी आए तो भी हमें भारत व नेपाल करना है। तो काला पानी क्षेत्र किन देश के मध्य विवादित है? भारत व नेपाल के मध्य। किस नदी? काली नदी हम बोल सकते हैं। अब एक विवाद आता है जो बहुत ही चर्चित, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट विवाद माना जाता है, वो है गलवान घाटी। क्या है? गलवान घाटी। गलवान घाटी विवाद हम देखते हैं। यानी कि गलवान घाटी व एक गलवान घाटी के पास में झील है पोंगोंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किन दो देशों के मध्य विवादित है। गलवान घाटी विवाद या पोंगोंग झील विवाद भारत व चीन के मध्य है। भारत व चीन के मध्य ये विवादित है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि गलवान घाटी विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत व चीन के मध्य। या पेंगोंग झील विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत व चीन के मध्य। अब ये विवाद है क्या वो हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा ये लाइन कौन सी है? LAC। कौन सी लाइन है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्षेत्र आ जाता है अक्साई चीन। इसके पास इस LAC के पास यहाँ पर गलवान घाटी स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है? गलवान घाटी, जो भारत के हिस्से में आती है। इस घाटी से एक नदी निकलती है, गलवान नदी। इसी घाटी के आधार पर इस नदी का नाम रखा गया गलवान घाटी। अब चीन ये दावा करता है कि ये चीन ने अपनी सेना को गलवान घाटी में भेज दिया। तो ये
क्षेत्र काफ़ी विवादित रहा। अभी हाल ही में काफ़ी झड़प हुई दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, और लेकिन यहाँ पर 2 समझौते हो रखे 1996 में व 2005 में। इसके आधार पर कोई भी देश एक दूसरे पर हथियार या फिर गोलीबारी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, यानी कि हथियार बंद समझौता, हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो गलवान घाटी विवाद किस क्षेत्र में आ जाता है? लद्दाख क्षेत्र में आता है। पूछा जा सकता है कि लद्दाख क्षेत्र में कौन सा? गलवान घाटी। एक पोंगोंग झील, यानी कि एक झील है ऐसी इसी क्षेत्र में, और यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। समझने की कोशिश करें। इन पहाड़ियों को फिंगर 1 फिंगर 2 कहा जाता है। फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि गलवान घाटी के नीचे एक झील है पेंगोंग झील। इन पेंगोंग झील के ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही धारदार जो पहाड़ियाँ हैं, उनको फिंगर 1 2 3, यानी जो ऊपर से उभरी हुए उनको फिंगर 1 2 3 4 5 6 8 नाम दिया गया। जो 4 है, यानी कि समझने की कोशिश करें, 1 2 3 4 ये तो भारत के क्षेत्र में है, ये सभी भारत के क्षेत्र में है, लेकिन ये इस पे चीन दावा नहीं करता है। जो अक्सर LAC गुजरती हैं, चीन बोलता है कि ये LAC फिंगर 5 और 4 के मध्य गुजर रही है, और भारत बोलता है कि ये जो LAC है ये फिंगर 8 7 और 8 के मध्य गुजर रही है, यानी 8 के पास से गुजर रही है। तो ये क्षेत्र ये फिंगर 4 से 8 के मध्य ये विवादित है। आप लोगों को इतना डीप नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है कि पेंगोंग झील किन देशों के मध्य विवादित है? भारत और चीन के मध्य। गलवान घाटी किन 2 देशों के मध्य विवादित है? भारत और चीन के मध्य। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना जो भारत की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ था, आज ये ख़त्म हो चुका है, और अगला जो टॉपिक हम लेंगे, जो बड़ा पार्ट, भारत के भौतिक प्रदेश। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।